लेकिन इतना तो बता दीजिए कि आप में से कितने लोग महीने में एक बार भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ते हैं? वो नहीं, पता है मगर करते नहीं है। पता होने से क्या होता है? पता तो बहुत कुछ है पर करते नहीं है। और पता है आपको, जब आप पता होके भी करते नहीं हैं तो फिर जो आप चाहते हैं वो होता नहीं है। क्योंकि होता तो करने से है ना, मात्र चाहने से या जानने से तो नहीं होता। जो कुछ भी जीवन में होता है वो करने से होता है। आप चाहते कुछ भी रहें, जानते कुछ भी हो, नहीं होगा। मान लो बचपन में लता मंगेशकर जानती कि रियाज करने से ही अच्छे स्वर निकलते हैं, पर करती नहीं, तो लता मंगेशकर बनती। सचिन तेंदुलकर जानते कि नेट प्रैक्टिस से ही अच्छे शॉट्स लगते, पर करते नहीं, तो क्या वो बनते? जानने से क्या होता है? आप सब जानते हैं पर मानते नहीं। काश कि आप मेरी बात मान जाएं तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। अगली बार जब आऊंगा तो शायद आप कहेंगे कि हाँ, आपकी बात मानी थी, साल में एक बार उठे थे, ब्रश करके सो गए, कुछ नहीं हुआ, फिर से नींद आई। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में तो आप सोने जाते हैं, रात भर पढ़ते हैं। जब सब सोने चले जाते हैं तब आपका कोर्स शुरू होता है, और ब्रह्म मुहूर्त आते आते आंखें झुकती हैं। तो ब्रह्मा भी सोच रहे हैं इनका क्या करूं मैं। और इसीलिए तो स्ट्रेस हो रहा है, बिकॉज स्ट्रेस मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम मैनेजमेंट। The more you manage your time, the more you would be able to deflect stress. Now we are in a profession of law. Incidentally, I have a lot of film industry clients. वो भी सब रात में ही करते हैं। जितनी उनकी पार्टियां रात में होती हैं, जितने उनके मुहूर्त शॉट होते हैं रात में होते हैं। अब उनके कॉन्ट्रैक्ट हमारे ऑफिस में बनते हैं, इसलिए वो मजबूर होके हमें भी इनविटेशन देते हैं, सर पार्टी में आइएगा। और उन्हें ये नहीं पता कि ब्रह्म मुहूर्त और नो ब्रह्म मुहूर्त, कोर्ट ओपन्स एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ 10 o'clock। तो वो जब सोने जाएंगे सुबह 4 बजे 5 बजे, तो वो उठेंगे 12-1 बजे दोपहर में। फिर वो अपने मुहूर्त को देख के ब्रश करेंगे, चाय पिएंगे, हैंगओवर उतारेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। हाँ, तब तक तो कोर्ट बंद होने का टाइम हो जाएगा। और जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उनके हैंग होने का टाइम हो जाएगा। इनके हैंगओवर का उतरने का होगा, उनके हैंग चढ़ने का टाइम हो जाएगा। तो आई कांट अफोर्ड टू जॉइन दोज पार्टीज। उनका ब्रह्म मुहूर्त और मेरा मैच नहीं कर रहा। So looking to my profession and with the knowledge of these Vedantic scriptures, what I do, I have to honor the invitation
So I go to the party at the very beginning of the party when it's the most boring part of the party. अभी तो महफिल शुरू हुई है. और जब तक उस महफिल में कुछ इंटरेस्टिंग होने की नौबत आती है तब तक तो हम सो चुके होते हैं घर जाके. बिकॉज हमारा ब्रह्म मुहूर्त अलग है. आपके पास आज ये मजबूरी नहीं है कि आपको कोर्ट टाइम के हिसाब से ही अपना शेड्यूल करना है. पर ये जो आज से आप शेड्यूल अपना क्लॉक बिगाड़ रहे हैं ना, ये कल प्रोफेशन में दिक्कत देने वाला है. बिकॉज विच एवर कॉर्पोरेट सेक्टर और जॉब यू विल ज्वाइन, they will expect you to perform according to their clock, not according to your clock. And that's where, again, you are indulging into a breeding ground of stress. फिर स्ट्रेस होने वाला है. तो क्यों ना अभी से क्लॉक सुधारें. सोने के टाइम पर सो जाएं. जब साइंटिफिकली प्रूवन है कि बेस्ट एडेप्टेबिलिटी टू द ब्रेन इज इन द ब्रह्म मुहूर्त, तो उस वक्त क्यों सो जाए, उसी वक्त उठ जाए. हो सकता है जो आपने रात के 4 या 5 घंटे स्ट्रेस में डालकर जो कुछ लर्न किया हो वो मॉर्निंग के 2 घंटों में आपको समझ में आ जाए. Now therefore, there's a lot which vis-a-vis your technical and scientific knowledge you can learn from these scriptures. Because these scriptures are created after a lot of research by the great sages, the rishis, the munis, who have worked hard and slogged in jungles for ages. Another important fact which I want to tell you is, never procrastinate. Never keep pushing things behind the carpet. That one day I will do this. This is very common phenomena, but that day will never come. एक आदमी नदी के किनारे बैठा था. दूसरा आदमी वहां से निकला. उसने कहा, देखा कि ये नदी के किनारे बैठा नदी के बहते हुए पानी को देखे जा रहा है. उसको बड़ा अजीब लगा. बहरहाल उसको लगा शायद ये बहते हुए जल से प्रभावित होगा, देख रहा होगा. तो चला गया अपने काम से. थोड़ी देर बाद लौट के आया. 1-1.5 घंटे बाद देखा वो वैसे ही देख रहा है नदी के बहते हुए पानी को. तो इसको रहा नहीं गया. उसने, भाई साहब मैं देख रहा हूं 2 घंटे से आप नदी के किनारे बैठे नदी के जल को निहारे जा रहे हैं, चक्कर क्या है? बोला, कुछ नहीं, वो उस पार जाना है. तो बोला, जाइए ना, फिर क्या वेट क्या कर रहे हैं? नहीं, पानी बह जाए तो फिर क्रॉस करूंगा. अब बताओ, वो बहता हुआ पानी खत्म होने वाला है क्या? इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, यहीं बैठा रह जाएगा. पानी तो नहीं खत्म होगा. तो जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, तो आप उसी तरह के बिहेव कर रहे हैं. आप वेट कर रहे हैं, अब मैं एक दिन करूंगा. अरे एक दिन कब आएगा? The time is now to tighten up your belts, because time to take off is now. You have to decide what you have to do and act upon it. Do not keep on pushing things under the carpet, behind the curtain, or trying to say one day I'll do this. It will never happen. More challenges in life will keep coming, cropping up. One more secret
how to defeat stress. Learn to accept failure. We all are, right from inception, from the point we begin our life activity, right from primary school, we all are conditioned, tuned, trained to succeed. सब चाहते हैं हम बस सफलता ही मिलती जाए हमको। माँ बाप, गुरु, भाई बहन, दोस्त, यार सब चाहते हैं तुम ही जीतो। प्राइमरी स्कूल से बस तुम्हारे पीछे लगे हैं। तो हम उस पूरे एनवायरमेंट में ऐसे कंडीशनड हो जाते हैं दैट वी आर बाउंड टू सक्सीड, एज ए फेलिंग इज अ स्टिग्मा। If we fail, what face we will show it to others? And the opinion of others becomes so important that we forget what is our quality. अभी हाथी की मम्मी पैदा होते ही उसे पेड़ पे चढ़ना सिखाए, चढ़ जा बेटा, प्लीज चढ़ जा, देखो बंदर चढ़ रहा है, तुम भी चढ़ो। रोज उसको ढकेले, रोज बंदर का एग्जाम्पल, देखो देखो कैसे कूद के चढ़ गया। ये हाथी का बच्चा चढ़ेगा क्या? बहुत जोर लगाएगा तो पेड़ ही गिर पड़ेगा, ये नहीं चढ़ पाएगा पेड़ पे। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है दैट you've got to learn to assess yourself, that what are my qualities? What can I do? Where can I succeed? And if I do not succeed, it's okay. मुझे गाना गाना नहीं आता।